नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेंटेंस की ऑनलाइन कक्षा में। कक्षा 9th का हिंदी व्याकरण का टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, यह टॉपिक कक्षा 9th का है, हिंदी व्याकरण का है। इसे हम पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन होता है, एक सामान्य सी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा हमने पढ़ा था निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में किसी बात का कार्य के होने का निषेध होता है या कार्य करने या होने की मनाही होती है। तीसरा जो भेद था वो था प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग होता है। चौथा हमने पढ़ा था आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा आज्ञा, अनुमति, उपदेश, आदेश, अनुरोध आदि का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। पांचवा हमने पढ़ा था इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा यानी बोलने वाले की इच्छा या वाक्य के द्वारा जो अपने भाव प्रकट कर रहा है उसकी इच्छा और आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है, वहाँ इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जिन वाक्यों से आशा, इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का भाव व्यक्त हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। छठा हमने पढ़ लिया था संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, जिनमें शायद, संभवतः आदि शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है। वाक्य के अर्थ को समझ करके हमें ये वाक्य के भेद देखने हैं, पहचानने आने चाहिए, तभी हम वाक्य का रूपांतरण भी कर सकते हैं और वाक्य को पहचान भी सकते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य का 7वां भेद, जिसका नाम है संकेतवाचक वाक्य। देखिए, संकेतवाचक वाक्य जैसे संकेत, जब एक क्रिया जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, माने जिन वाक्यों में एक बात या एक काम का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। यहाँ एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, यदि वह कार्य होता तो और वो कार्य अच्छा हो जाता। देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, यानी फसल कब अच्छी होती? जब वर्षा होती। तो यहाँ फसल होने पर, अच्छी होना वर्षा पर यहाँ निर्भर किया गया है। देखिए, दूसरा वाक्य देखिए आप, सेंटेंस, तुम पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। पास होने की क्रिया कब पूरी होती? जब पढ़ते, यानी पास होने की क्रिया पढ़ने पर निर्भर है। तुम पढ़ते, परिश्रम करते, मेहनत करते, अच्छे से पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। तो यहाँ एक क्रिया, पास होने की क्रिया पढ़ने पर निर्भर है। तीसरा सेंटेंस देखिए आप, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ। यहाँ देखिए, मेरे यहाँ चलने की क्रिया कब होगी? जब तुम चलोगे, यानी तुम्हारी क्रिया पर निर्भर है। मेरा चलना तुम्हारे चलने पर क्रिया निर्भर है। तो वाक्य में जो दूसरी क्रिया है वो चलूँ है। चलूँ पहले वाली चलो पर चलना क्रिया पर निर्भर है। तो जहाँ एक क्रिया जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इन वाक्यों में देखिए संकेतवाचक वाक्य की पहचान होती है, इसमें यदि लगा होता है शुरू में। कई सेंटेंसों में यदि नहीं भी होता है, लेकिन अधिकतर वाक्यों में यदि आरंभ में लगा होता है। बीच में तो लगा होता है, यदि तो। अगर भी होता है, अगर भी कई बार लगा होता है, तो भी लगा होता है बीच में। तो ये थोड़ी पहचान है संकेतवाचक वाक्य की। देखिए, इस तरह से हमने ये वाक्य पढ़ा। आगे है विस्मयादि बोधक वाक्य, जो 8वां जो भेद है अर्थ के आधार पर वाक्य का 8वां भेद है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य देखिए, विस्मयवाचक वाक्य भी इसे कहते हैं। विस्मयवाचक वाक्य जो विस्मय, आश्चर्य आदि का बोध होता है जिन वाक्यों से। देखिए, जिन वाक्यों से घृणा माने नफरत, घृणा, हर्ष, खुशी, शोक, दुख, आश्चर्य माने विस्मय या हैरानी आदि का भाव प्रकट हो। दोबारा देखिए, जिन वाक्यों से घृणा, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो
उन्हें विस्मयवाचक वाक्य या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। अब विस्मयादि बोधक वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। इनमें विस्मयादि बोधक शब्द जो होते हैं उनका प्रयोग होता है। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उनमें प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना आदि प्रश्न सूचक शब्द होते हैं। इन शब्दों को प्रश्न सूचक, जिनको आप इंग्लिश में WH फैमिली के वर्ड्स बोलते हो, WH फैमिली वाले वर्ड्सों का प्रयोग हिंदी में इन्हें प्रश्न सूचक शब्द कहते हैं, उनका प्रयोग होता है प्रश्नवाचक वाक्यों में। और प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। तो विस्मयादि बोधक में भी उसी तरह से विस्मयवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। और उन शब्दों के बाद में आप देख रहे हैं एक डंडे के नीचे बिंदी है, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। और ये वाह, आ, अरे, ओ, छी, हाय, ये जो होते हैं ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। और विस्मयादि बोधक शब्दों से विस्मयादि बोधक वाक्य बनते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगे होते हैं, आप देख रहे हैं। देखिए जैसे सेंटेंस पूरा आप देखेंगे, वाह आपने तो कमाल कर दिया। यहाँ जो है हर्ष या खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। वाह, वाह विस्मयादि बोधक शब्द है, इसके बाद जो है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। आपने तो कमाल कर दिया, तो यहाँ खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। दूसरा है आहा, तुम्हारे आने से सभी प्रसन्न हैं। यहाँ भी हर्ष का भाव, खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। आहा और विस्मयादि बोधक चिन्ह का चिन्ह इसमें है। तीसरा है अरे, अरे के बाद यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का भाव प्रकट हो रहा, चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। वह आदमी तो हवा में उड़ रहा है, ये आश्चर्य का भाव यहाँ प्रकट हो रहा है। ओ, उसके पैरों से खून निकल रहा है, यहाँ दुख का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ भी ओ के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग है। इस तरह से विस्मयादि बोधक की ये पहचान है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।